घूम के आएगा, फिर वापस बैठ जाएगा, फिर थोड़ी देर में उठेगा, फिर चलेगा आंगन में चक्कर लगाएगा, फिर बैठ जाएगा। चक्कर गिन्नी हुआ पड़ा है, गोल गोल आंगन में चक्कर लगाता है, गेट के चक्कर लगाता है, हमारे कदम गिनता है, खुद के कदम गिनता है, बीच में लेफ्ट साइड में कितने खंबे आएंगे और राइट साइड में कितने खंबे आएंगे ये भी गिनेंगे। इनका पूरा ध्यान उसी में लगा रहेगा। या आज बीकानेर से नागौर जाते समय रास्ते में कितनी गायें खड़ी थी ये गिन लेंगे। कोई भी चीज जिसको मैं गिन रहा हूं अगर वो इवन नंबर है तो देन इट इज ओके, गुड। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो फिर मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। ऑड, इवन, राइट, लेफ्ट, इसी के अंदर मेरा दिमाग जो है कंज्यूम हो जाता है, मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता है, मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहा। क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, पता नहीं, मेरे कंट्रोल में ये विचार है ही नहीं। मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा मैं सोचूं, मैं सारा ध्यान इसकी तरफ लगूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जो हम पिछले कुछ वीडियो से ओसीडी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, उसी बारे में आज हमारा ये नया वीडियो है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लगभग एक 21 साल का नवयुवक जो है वो मेरे पास आया और उसके पिता उसके साथ आए कि सर इसको आप देखिए, पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई, बताइए क्या दिक्कत हो रही है इसको। तो उसने कहा कि सर ये सारे दिन जो है वो घर के अंदर गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, गेट के पास बैठा रहता है और हमारे कदमों को देखता रहता है कि हम कैसे चल रहे हैं। फिर खुद चलेगा, घूम के आएगा, फिर वापस बैठ जाएगा, फिर थोड़ी देर में उठेगा, फिर चलेगा आंगन में चक्कर लगाएगा, फिर बैठ जाएगा। चक्कर गिन्नी हुआ पड़ा है, गोल गोल आंगन में चक्कर लगाता है, गेट के चक्कर लगाता है, हमारे कदम गिनता है, खुद के कदम गिनता है, कितनी टाइलें हैं आंगन के अंदर, कितने कदमों में आपने टाइलें पार की हैं, आपने गलत पार की है टाइलें, वापस चलो पीछे की तरफ, अब इतने कदमों में आपको वहां से वहां तक पहुंचना है, ये टाइल आप गलत ले, आपको राइट पैर पहले बढ़ाना था, आपने लेफ्ट पैर पहले बढ़ा दिया। इस तरह इसने ना सिर्फ अपना जीना हराम कर रखा है बल्कि हम घर वालों का भी जीना हराम कर रखा है। दोस्तों, ये है गिनते रहने की बीमारी। हर चीज को ये गिनता रहता है, आप कितने कदमों में वहां पहुंचे, कितनी टाइलों में यहां पहुंचे, ये हुए वो हुए, खुद भी यही कर रहा है और हमें भी यही करने को मजबूर कर रहा है। दोस्तों, गिनते रहने की बीमारी जो है ये एक ओसीडी का लक्षण है, बार बार गिनते रहना। ये लोग क्या है, जैसे मान लो बीकानेर से नागौर जा रहे हैं तो बीकानेर से नागौर तक जाते जाते बीच में लेफ्ट साइड में कितने खंबे आएंगे और राइट साइड में कितने खंबे आएंगे ये भी गिनेंगे। इनका पूरा ध्यान उसी में लगा रहेगा। या आज बीकानेर से नागौर जाते समय रास्ते में कितनी गायें खड़ी थी ये गिन लेंगे। तो या कितनी काली गाड़ियां निकली, कितनी सफेद गाड़ियां निकली ये गिन लेंगे। तो इनका सारा समय जो है, जिस समय को ये अपने काम में यूटिलाइज कर सकते थे, उस समय का इन्होंने मिसयूज कर दिया चीजों को गिनने में, कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा भाई कि ये क्या बात है, तू मेरे को थोड़ा सा बता। तो उसने कहा कि सर मेरे दिमाग में जो है वो अजीब तरीके के विचार हैं। मेरी एक विचारधारा है कि अगर मैं इवन नंबर में कहीं से पहुंच रहा हूं या कोई भी चीज जिसको मैं गिन रहा हूं अगर वो इवन नंबर है तो देन इट इज ओके, गुड। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो फिर मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। ये उसकी एक मैजिकल थिंकिंग थी। सेम वही बात जो मैजिकल थिंकिंग की हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उसकी ये थिंकिंग थी कि अगर इवन आया तो अच्छा है, ऑड आया तो बुरा है, राइट लेग पहले बढ़ाया तो अच्छा है, लेफ्ट लेग पहले बढ़ाया तो बुरा है। अब घर में कोई पहले लेफ्ट लेग बढ़ा लेता है अंदर घुसते समय तो ये उनको बाहर निकलने कहता है, वापस बाहर जाइए, राइट लेग से एंटर कीजिए। एक दो बार तो हमने इसके कहने पे कर लिया, पर बार बार कौन ध्यान रखे, कौन इतने कदमों का ध्यान रखता है कि हम कौन सा पैर पहले बढ़ा रहे हैं, कौन सा आगे। और अगर हम इवन नंबर में घर का ये आंगन पार कर लिया कदमों में तो ठीक है, नहीं तो ये जो है खुद ही पीछे जाता है, वापस घर से एंटर होने के लिए कहता है, खुद भी वापस जाता है। तो मैंने उसे कहा भाई बात क्या है, तो उसने यही कहा कि सर अगर इवन नंबर में मैं कहीं भी जा रहा हूं और इवन नंबर में कदमों को गिनता रहता हूं कि अगर इवन नंबर में मैं पहुंचा हूं तो मेरा काम बन जाएगा, सब कुछ सही होगा। लेकिन अगर मैं ऑड नंबर में पहुंच गया तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो मैं वापस पीछे जाता हूं, फिर कदमों का ध्यान रखता हूं ताकि मैं इवन नंबर में पहुंचूं। इस तरह मेरा ज्यादातर समय जो है इस गिनती के चक्करों में ही उलझा रह रहा है। ऑड, इवन, राइट, लेफ्ट, इसी के अंदर मेरा दिमाग जो है कंज्यूम हो जाता है, मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता है, मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहा। क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, पता नहीं, मेरे कंट्रोल में ये विचार है ही नहीं। मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा मैं सोचूं, मैं सारा ध्यान इसकी तरफ लगूं,
मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग में यही बातें चलती है। किताब खोलता हूं तो पेज जो आया उस पेज की लाइनें गिनता हूं, इवन है या ऑड है। अगर पेज नंबर देखता हूं, ऑड है या इवन है, ये इवन ऑड, इसी में मेरा दिमाग जो है खराब हो जाता है, टाइम जो है खराब हो जाता है, कुछ भी याद नहीं कर पाता, कुछ भी काम नहीं कर पाता। इस वजह से मेरी जो है पढ़ाई भी सारी खराब हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये है ओसीडी, एक जो है ओसीडी का एक लक्षण, जिसके अंदर गिनते रहने की प्रॉब्लम है। उनका ध्यान चीजों की गिनती में, कितनी टाइल लगी, कितने खंबे लगे, कितने गाय आए, कितनी काली गाड़ियां आई, कितने कदमों में आप वहां पहुंचे, ये सब चीजों में इनका ध्यान लगा रहता है। और इनके एक मैजिकल थिंकिंग होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा बुरा हो जाएगा। तो उसी के चक्कर में, उस बुरे को होने से रोकने के चक्कर में ये चक्कर गिन्नी बने हुए घूमते रहते हैं, खुद भी और दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि आप भी इसी तरह घूमिए। तो ये एक ओसीडी का लक्षण है। अब इनके दिमाग में वो विचार आ रहा है बार बार, जैसे सफाई वालों की ओसीडी के वाले पेशेंट के दिमाग में विचार आता है कि गंदगी है, वो बार बार सफाई करते हैं। जैसे चेकर वाले ओसीडी के दिमाग में विचार आता है कि ताला नहीं लगा या बिजली का स्विच नहीं बंद हुआ, तो उसको बार बार चेक करते हैं। इनके दिमाग में विचार आ रहा है कि राइट पैर नहीं बढ़ाया तो बुरा हो जाएगा, तो वो बार बार राइट पैर बढ़वाते रहते हैं, उनको भरोसा नहीं होता, फिर जाके राइट पैर बढ़ाते हैं। तो ये भी एक तरह का ओसीडी की ही बीमारी है। अगर इसको समय पर पहचान करके साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाके इलाज शुरू करवाया जाए तो बहुत जल्दी इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उस जो नवयुवक था उसकी एंटी ओसीडी मेडिसिन जो है वो शुरू की गई। कुछ समय बाद उसको काउंसलिंग में भी एनरोल किया गया, बिहेवियर थेरेपी भी दी गई, और लगभग 6-7 महीने के बाद वो काफी हद तक कंट्रोल के अंदर आ गया, अपना पढ़ने वापस लग गया था, काफी इंप्रूव हो गया था उसका बिहेवियर, उसका नेचर काफी ठीक हो गया था। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि ये जो एक ओसीडी नाम की बीमारी है, इसके कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। बहुत से तो ऐसे भी हैं जैसे सेक्सुअल ओसीडी वाले या भगवान के लिए बुरे विचार वाले, जिनके बारे में हमने पिछले अपने 2 वीडियो में बात करी। इसमें व्यक्ति किसी को बताना भी उचित नहीं समझता, उसे एक आत्मग्लानि होती है, ऐसा कि मैं ऐसा नीच हूं, मैं ऐसा बुरा सोच रहा हूँ। यहाँ पे वो बता तो देते हैं, लेकिन घर वालों को या उसको खुद को ही ये ओसीडी नाम की बीमारी की वजह से हो रहा है ये पता ही नहीं होता। उन्हें तो ये लगता है जाने ये क्या, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या गिनती गिन रहा है, नहीं पता उन्हें कि ओसीडी नाम की बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगी। इसीलिए इन वीडियोस की सीरीज मैंने बनाई है, क्योंकि ओसीडी बहुत एक कॉमन बीमारी है। अगर तरीके से इसका इलाज लिया जाए तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को गेन कर सकते हैं। जितना उनमें पोटेंशियल है, जितनी उनकी क्षमता है, काबिल है, जितने काबिल हैं वो, उस काबिलियत के साथ वो काम कर पाएंगे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।